और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और ये सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां उद्घाटन करते हुए। विप्रो के उत्तरी भारत के पहले प्लांट विप्रो हाइड्रोलिक के उद्घाटन में मुख्य अतिथि हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नेशनल हाईवे नंबर 8 अजमेर रोड औद्योगिक महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में कार्यक्रम। और सबसे पहले लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीएम भजनलाल शर्मा यहां पहुंचे हैं और फिलहाल पूरा विजिट सीएम भजनलाल शर्मा को करवाया जा रहा है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में इस कार्यक्रम का आयोजन है। नेशनल हाईवे नंबर 8 अजमेर रोड औद्योगिक महिंद्रा वर्ल्ड सिटी से सीधी तस्वीरें। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं और वेलकम उनका हो रहा है, विजिट उन्हें करवाया जा रहा है। विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग टीम का सम्मान भी यहां पर होगा और लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं और सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो सीएम भजनलाल शर्मा आज महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में पहुंच गए हैं। विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन और विप्रो चेयरमैन अजीम प्रेम जी भी साथ। आपको बता दें कि विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ने हाइड्रोलिक सिलेंडर और उससे जुड़े जो उत्पाद होते हैं उनके निर्माण के लिए राजस्थान सरकार के साथ एमओयू किया था और ये अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा जयपुर में 200 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ स्थापित की जा रही है, जो वैश्विक ग्राहकों की सख्त गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगी। अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, देखिए तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं और एमओयू हुआ था राजस्थान सरकार के साथ विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का और जयपुर में 200 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ विनिर्माण सुविधा जो है वो स्थापित हो रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी? उत्तर भारत का पहला विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट जिसका उद्घाटन आज सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा किया जा रहा है और इस दौरान विप्रो की प्रेम भी मौजूद है और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे। पहले उन्होंने फीता काटकर हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन किया है। अब जो पूरा प्लांट है उसका विजिट करेंगे क्योंकि ये उत्तर भारत का पहला प्लांट है और ये महिंद्रा जो वर्ल्ड सिटी है उसमें इसमें स्थापित किया गया है। ऐसे में राजस्थान के लिए, राजस्थान के औद्योगिक जगत के लिए खुशखबरी है। इसके साथ ही क्योंकि बड़ा प्लांट है, यहाँ हाइड्रोलिक बनाए जाएंगे तो इसके साथ ही जो इस प्लांट के जरिए एक रोजगार का सृजन होगा, तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ से जब चूंकि हाइड्रोलिक पावर प्लांट या बन रहा है तो उत्पादन होगा, बाहर जाएगा, उससे आपको राज्य की भी एक पहचान बनेगी और राज्य को और भी कई आर्थिक फायदे से होंगे। फिलहाल जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा अब पूरे जो प्लांट है, हाइड्रोलिक प्लांट है, उसका अवलोकन करेंगे और साथ ही जो विप्रो के प्रेम अजीत जी वो भी साथ बैठे हुए और इसके साथ पूरा प्लांट देखेंगे, पता करेंगे, पूरी इसकी कार्यप्रणाली को जानेंगे। और चूंकि जैसा मैंने कहा था आपको कि इसके जरिए जो सबसे जो बड़ी, हम एक आम आदमी के लिहाज से बात करें या हमारे युवाओं के लिहाज से बात करें तो एक बड़ी बात ये होगी कि यहाँ रोजगार का सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा जिसका सीधा असर युवाओं पर होगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर होगा। और इसके साथ ही क्योंकि जब यहाँ उत्पादन हो रहा है जिसका जो आर्थिक फायदा मिल सकता है प्रदेश को वो भी मिलेगा। तो फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। तो लगातार मैं आपको जैसे कि बता रहा हूँ कि इस प्लांट के जरिए आप ये भी समझ पाएंगे कि किस तरह का जो उत्पादन होगा उसका फायदा कैसे आम लोगों को मिलेगा। और उद्योग जगत में क्योंकि उत्तर भारत का ये पहला इस तरह का प्लांट है जो हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया है, इसकी एक पहचान भी बनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि न केवल रोजगार का इससे सृजन होगा
बल्कि एक पहचान जो प्रदेश को मिली है वो भी आज अपनी पहचान बनाएगा। और फिलहाल तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि मदन लाल शर्मा सीधे जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसका अवलोकन कर रहे हैं। जी अच्छा लाल सिंह, देखिए प्लांट जब पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो सुविधा से, जैसे आपने बताया, प्रत्यक्ष रोजगार और अप्रत्यक्ष रोजगार के कई सारे अवसर जो हैं वो उपलब्ध होंगे। इसके अलावा खास बात यह है कि हाइड्रोलिक सिलेंडर विनिर्माण में जो कंपनी है उसके पास 4 दशकों से अधिक का अनुभव है। इसके अलावा चेन्नई और हिंदूपुर आंध्र प्रदेश में हाइड्रोलिक सिलेंडर बनाने की जो विनिर्माण सुविधाएं हैं वो ऑलरेडी हैं। साथ ही भारत में बेंगलुरु में भी ये सुविधा ऑलरेडी है। तो कंपनी का जो अनुभव है वो यहाँ पर निश्चित तौर पर आगे कई सारे बदलाव भी लेकर आएगा। बिल्कुल मनीषा, आपने ठीक कहा है, क्योंकि जो तमाम स्थान आपने गिनाए हैं बेंगलुरु सहित, वहां पर पहले ही विप्रो अपना हाइड्रो प्लांट लगा चुका है और वहाँ इस तरह की मशीनरी का उत्पादन हो रहा है। लेकिन उत्तर भारत में ये पहला प्लांट है, बड़ा प्लांट है जो महिंद्रा सिटी में स्थापित किया गया है ऐसे में, और वो भी राजस्थान में किया गया है। तो इससे न केवल अनुभव की जहाँ तक बात है तो कंपनी इस क्षेत्र में पहले से अनुभव रखती है और एक वर्ल्ड वाइड अपनी पहचान रखती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने उत्पादन के क्षेत्र में, हाइड्रोलिक क्षेत्र में जो उनका उत्पादन है वो उत्कृष्ट कोटि का है। और ऐसे उत्तर भारत में ये हाइड्रोलिक प्लांट की स्थापना होना अपने आप में न केवल राजस्थान बल्कि आसपास जो राज्य हैं, उत्तर भारत के राज्य, उनको भी इसका फायदा मिलेगा। और खास बात है कि राजस्थान की पहचान में एक और अध्याय आज मनीषा जुड़ गया है। बिल्कुल लाल सिंह, देखिए जिस तरीके से खुद सूबे के मुखिया हर एक क्षेत्र में युवाओं को अवसर मिले ये सुनिश्चित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस दिशा में आगे बढ़ते हुए विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का जो आज उद्घाटन होने जा रहा है ये प्रदेश के युवाओं के लिए एक सौगात है। क्योंकि आजकल जो ज़माना है वो नए नए तकनीक के प्रयोग से आगे बढ़ने का है। एक धर्रे पर चलना आजकल युवा कम ही पसंद करता है। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है मनीषा, चूंकि आधुनिकता का युग है और आज दुनिया की जो देशों की लड़ाई है, जो एक प्रतिस्पर्धा है, वो इसी में है कि हम तकनीक के क्षेत्र में किस तरह आगे बढ़ते हैं। आधुनिकता की दौड़ में हम तकनीक से कितने समृद्ध हो सकते हैं। आज चाहे केवल हाइड्रोलिक की बात नहीं है, चाहे दुनिया में आप हथियारों की क्षेत्र में ले लीजिए, कभी भारत हथियारों के लिए आयात ही करता था, लेकिन आज हम जिस तरह से तेजी से विकास कर रहे हैं, निर्यात करने की स्थिति में हुए। तो कई ऐसे सेक्टर हैं, आईटी के क्षेत्र में कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें भारत ने अच्छा अपना नाम कमाया है या अपना बड़ा कदम बढ़ा है। लेकिन हाँ, ये अभी भी एक जरूरत है मनीषा कि अभी भी हमें तकनीक के क्षेत्र में, चाहे हम जैसे मोबाइल का उदाहरण ले सकते हैं, उसमें हमें और आगे बढ़ने की जरूरत है। तो इस तरह के प्लांट जब आते हैं, इस तरह का उत्पादन जब भारत की धरती पर होता है, तो हम दुनिया के उन तमाम देशों से जो औद्योगिक दृष्टि से आधुनिकता की दौड़ में हम जिनको आगे पाते हैं उनसे हम बराबरी कर पाते हैं। और क्योंकि यहाँ श्रम की कोई कमी नहीं है, यहाँ मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है, डेडिकेट लोगों की कोई कमी नहीं है, मेहनत की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब एक ऐसी तकनीक और मेहनत का संगम होता है तो निश्चित रूप से चार चांद लगते हैं और वो देश के विकास में अपना जो रोल है उसको अदा करते हैं। जी अच्छा लाल सिंह, देखिए किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने, किसी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वैश्विक स्तर पर मेलजोल हो। तो इससे वैश्विक ग्राहकों की ज़रूरतें काफ़ी हद तक पूरी होने वाली हैं, तो उससे कितना कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस प्लांट को लेकर अगर हम बात करें कितना बड़ा इससे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, तो इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उससे केवल राजस्थान को नहीं बल्कि उत्तर भारत के राज्यों को फायदा होगा। यानी कि इसकी कंपनी स्थापना की अगर बात करें तो करीब 250 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ किया जाएगा और इससे करीब 400 यानी कि रोजगार के जो आयाम है वो सृजित होंगे। इसी अगर हम विप्रो हाइड्रोलिक की बात कर रहा हूँ तो इससे कितना बड़ा फायदा होगा इन आंकड़ों के जरिए हम समझ सकते हैं। यानी कि 250 करोड़ का यहाँ निवेश किया जाएगा, 400 रोजगार केवल इस विप्रो के जो हाइड्रोलिक प्लांट है इसमें सृजित होंगे। इसके अलावा जब इसको बाहर भेजा जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, वो अलग है। और इसके साथ ही मैं आपको और कुछ जानकारी इसके संबंध में देना चाहूँ मनीषा। तो चूंकि जैसा आपने कहा है कि इसका हमारे विकास में कितना योगदान रहेगा, तो उसको हम इन आंकड़ों से बखूबी समझ सकते हैं। क्योंकि जो विप्रो का एक रोल रहा है और विप्रो कंपनी ने आगे भी इसमें कई वैश्विक आयाम स्थापित किए हैं। अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोलिक अब तक वैश्विक स्तर पर 15 लाख से ज्यादा सिलेंडर की डिलीवरी कर चुकी है, जो अपने उत्कृष्टता का उदाहरण है। ये अपने आप में बताता है कि कंपनी किस तेजी से आगे बढ़ रही है। तो आज इस तरह के प्लांट का यहाँ लगना और ये जो नया संयंत्र है ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का को प्रोत्साहित करेगा, साथ ही जिसमें आपको ऑटोमेटिक प्रोडक्शन होगा,
लाइन, रोबोटिक, आर्मी, हाईली एडवांस जेट लाइन, मेटेरियल मूवमेंट, ये तमाम जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र है इसमें कैसे विकास होगा। तो इस हाइड्रोलिक प्लांट से इन तमाम क्षेत्रों को एक गति मिलने वाली है। जी चलिए लाल सिंह, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल तस्वीरें लगातार जयपुर से आप देख रहे हैं। विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग टीम का यहां सम्मान भी होने वाला है और इस प्लांट के जरिए प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अनगिनत अवसर मिलने वाले हैं। उत्तर भारत का ये पहला हाइड्रोलिक प्लांट है, वैश्विक ग्राहकों की ज़रूरतों को निश्चित तौर पर पूरा करेगा और इसके अलावा आधुनिकता के साथ आगे बढ़ते हुए युवाओं को रोजगार के। जयपुर में विप्रो के हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन कार्यक्रम है, वहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं और दीप प्रज्वलित किया जा रहा है यहां पर। मुखिया की जनता को ये सौगात और यहां पर जो विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग टीम है उसका भी सम्मान होगा सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं और आज बड़ा खास दिन है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, ये सुनिश्चितता लगातार की जा रही है और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बात को लेकर सजग हैं और लगातार नए अवसर उपलब्ध हों इसके लिए कार्यरत भी हैं। आज महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन कार्यक्रम और साथ ही विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी भी मौजूद, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। साथ ही आपको बता दें कि विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ने हाइड्रोलिक सिलेंडर और उससे जुड़े जो भी उत्पाद होते हैं उनके निर्माण के लिए राजस्थान सरकार के साथ MOU किया था। ये अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा जयपुर में 200 करोड़ के से भी ज़्यादा के प्रस्तावित निवेश के साथ स्थापित हो रही है, जो वैश्विक ग्राहकों की सख्त गुणवत्ता की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम होगी। कार्यक्रम की लगातार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और जैसे ये प्लांट पूरी तरह से चालू हो जाएगा उसके बाद इस सुविधा से लगभग 370 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है और विप्रो की उत्तर भारत में ये पहली हाइड्रोलिक्स विनिर्माण सुविधा होने वाली है, जो हाइड्रोलिक सिलेंडर साथ ही अन्य जो उससे संबंधित उत्पाद हैं उनके लिए इंटरनेशनल कंज्यूमर्स की ज़रूरतों को पूरा करने वाली है। हाइड्रोलिक सिलेंडर विनिर्माण में कंपनी के पास 4 दशकों से अधिक का अनुभव है, जो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में अनगिनत सफलताओं के साथ नई उपलब्धियां निश्चित तौर पर दिलाएगा। और विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के पास भारत में बेंगलुरु, चेन्नई और हिंदुपुर आंध्र प्रदेश में हाइड्रोलिक सिलेंडर बनाने की विनिर्माण सुविधाएं ऑलरेडी हैं और अब ये उत्तर भारत में पहला जो प्लांट है उसका उद्घाटन कार्यक्रम है और ये पहली विनिर्माण सुविधा होगी जो हाइड्रोलिक सिलेंडर और साथ ही उससे जुड़े हुए अन्य उत्पादों के लिए वैश्विक ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करेगी। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में इस कार्यक्रम का आयोजन है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्योंकि पहुंचे हैं और स्वागत सम्मान उनका हो रहा है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, वेलकम उनका हो रहा है। दीप प्रज्वलित उन्होंने किया और उसके बाद मंच से ये सीधी तस्वीरें जहां मोमेंटो भी उन्हें दिया जा रहा है। Presenting to Shri Kailash Verma ji, Vidhayak Padur.
Presenting to Shri Deepak Shetty, CEO and Managing Director, GCP India Limited. Now I would request Shri Pradeep Kumar ji to please share a welcome address. Thank you, Shweta, and a very good morning to all of you. Once again, I would like to extend a very warm welcome to the Honorable Chief Minister, Shri Bhajanlal Sharma, our Chairman, Mr. Azim Premji, Mr. Deepak Shetty, MD and CEO of JCB India, the other distinguished guests on the dais, our members of the media, and all my Wipro colleagues who are gathered here. We are extremely delighted and honored to welcome all of you to the inauguration of the Wipro Hydraulics first state-of-the-art manufacturing facility in northern India, in Jaipur. सर ये हमारा अभी तक हमारे जितने प्लांट्स थे वो साउथ ऑफ द कंट्री में थे. ये हमारा पहला प्लांट हमें लगाया जो नॉर्थ ऑफ द कंट्री है. हमें जब हमने सोचा कहाँ लगाया तो जयपुर से अच्छा हमें कोई जगह नहीं मिला. इसके लिए काफ़ी हम आभारी हैं. And all of you who have gathered here, your presence today highlights the significance of this milestone for all of us, and we are deeply indebted for you being here with us on this occasion. At Wipro Infrastructure Engineering, our mission is to transform lives through engineering. We do this by delivering impactful solutions, inspiring our teams, and uplifting our communities. It's not ये हमारे लिए सिर्फ ये नहीं है सिर्फ हम अपने कर्मचारी और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, और ये हमारा मिशन रहा है कि हम जहाँ भी काम करते हैं हमारे अदर बदल के जो कम्युनिटीज हैं उनके साथ भी हम उनको साथ लेकर चले, और उसी में हमें अपनी सेटिस्फैक्शन मिलती है. Hydraulics engineering and manufacturing excellence to this new facility, which showcases our own commitment to innovation. It features advanced technologies, the kind of automation which some of you have witnessed, robots, sensors, and most important, very advanced safety systems. And all these have been seamlessly integrated with sustainable solutions all under one roof. We are extremely excited